हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट, ए प्लेटफॉर्म टू सॉल्व योर क्वेरीज। तो आज बेसिकली आए हैं, बात करेंगे आप लोगों से क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो प्रैक्टिकल में है उसके बारे में बात करने के लिए। तो आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हम लोग देखेंगे कि एक सॉल्ट और सॉल्ट मिक्सचर में जो कैटायंस और एनायंस रहता है, सिस्टेमेटिकली कैसे उसमें से हम लोग कैटायंस और एनायन को डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट के दौरान और स्पेसिफिक टेस्ट के दौरान। तो बेसिकली आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको जो कैटायन एनायन एनालिसिस जो है उस रिलेटेड प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक बात, सेफ्टी रिलेटेड जो रूल्स है आप एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो जरूर फॉलो कीजिएगा। इस रिलेटेड वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और लैब में जो एपरेटस, केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स रहता है उसके बारे में भी आप पहले जानकार हो जाइए। उसके लिए भी हम वीडियो एक बना चुके हैं, उसको देख लीजिए। और टीचर्स का गाइडलाइन जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी बोल के नहीं आता है। तो ऑलवेज वी हैव टू बी अलर्ट टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला स्लाइड से। तो आज जो बात करने वाले हैं वो है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन ए गिवन और सॉल्ट मिक्सचर IX। दिस इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इसमें बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है कि बेसिक रेडिकल्स जो है, जो कैटायंस रहता है उसको डिटेक्ट करना होगा सिलेक्टिवली, और एसिड रेडिकल्स जो है उसे भी हम लोगों को डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को सिस्टेमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होगा। कैसे सिस्टेमेटिक करेंगे कि पहले सॉल्ट मिक्सचर को हम लोग दो तरीका से इसको कर सकते हैं। एक है ड्राई टेस्ट और दूसरा है वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट के माध्यम से हम लोग प्रिलिमिनरी जो आइडिया है सॉल्ट का उसको जान लेंगे। उसके बाद वेट टेस्ट के दौरान हम लोग कॉन्फर्मली जो कैटायंस और एनायंस है उसको डिटेक्ट करेंगे। इसका बेसिस क्या है? बेसिस है कि थर्मल डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्लिमेशन और कलर चेंज ऑफ हीटिंग, ये तीनों प्रिंसिपल फॉलो करके ड्राई टेस्ट किया जाता है। और वेट टेस्ट के केस में सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, पीएच ऑफ द मीडियम, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स पोटेंशियल, ये सब कंडीशन को फॉलो करते हुए वेट टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रिलिमिनरी कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें स्टेट और टेक्सचर जो है, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड सॉलिड है कि एमोर्फस क्रिस्टलाइन है, ये सारे चीज, मतलब सॉलिड कंपाउंड जनरली होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बट वो एमोर्फस है कि क्रिस्टलाइन है वो देखना है। सैंपल का कलर कैसा है, क्योंकि कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स है वो एक इंडिविजुअल कलर देता है, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है। ऐसा कलर कलर्ड कॉम्प्लेक्स को देख के हम लोगों को थोड़ा, हम लोग गेस कर सकते हैं कि इस तरह का कैटायंस का सॉल्ट दिया गया है। जैसे सैंपल कलर हम लोगों को देखना है। और सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब अगर वाटर सॉल्युबल है तो डेफिनेटली इट विल बी फ्रॉम ग्रुप 1 और 2, मतलब आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो उसका वाटर सॉल्युबल हो सकता है, बट वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड के केस में हम लोग उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फॉर इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट सिस्टेमेटिक टेस्ट हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोगों को पहले ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक एंड एसिड रेडिकल कर लेना है। उसके बाद टेस्ट फॉर इंटरफेयरिंग एसिड रेडिकल जो है वो भी कर लेना है। और वेट टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिक रेडिकल वो भी हम लोगों को कर लेना है। तो ऐसा करके सिस्टेमेटिक तीनों स्टेप में हम लोग एक जो सॉल्ट है और सॉल्ट मिक्सचर है उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ड्राई टेस्ट करेंगे। पहले वो है बेसिक रेडिकल का। क्या होगा, वो है कि हीटिंग इन ए टेस्ट ट्यूब, अगर टेस्ट ट्यूब हीटिंग करेंगे तो उसमें जनरली जो एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ HCl, H2S, NaOH, सोडा लाइम, तो इसके प्रेजेंस और एब्सेंस में अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसमें हम लोगों को कुछ इंडिकेशन मिलेगा, जैसे जिंक हो सकता है, लेड, आयरन, टीन, बिस्मथ, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, एमोनियम।
तो इस तरह का सॉल्ट हो सकता है कैटायंस का। नेक्स्ट जो है हीटिंग इन ए चारकोल बॉक्स, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में हम लोग इसको कर सकते हैं। और एक टेस्ट है जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है, वो कैटायंस है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है उसको हम लोग गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में हो सकता है यूजिंग ए प्लाटिनम वायर। और इसमें क्या है कि नेकेड आई और कोबाल्ट ब्लू ग्लास के थ्रू देखेंगे तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक जो सॉल्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है, स्पेसिफिक कलर दिखाता है, जिससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि इस तरह का कंपाउंड में भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हम लोग बोरास बीट टेस्ट करेंगे जो कलर्ड सैंपल के लिए है, और उसमें प्लाटिनम लूप यूज करके बोरास रिप्रेजेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में ये टेस्ट किया जाता है। जनरली दिस टाइप ऑफ कैटायन सॉल्ट के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और एक टेस्ट है वो स्पेशल टेस्ट जो है कि फ्यूजन टेस्ट किया जाता है क्रोमियम मैंगानीज के लिए, फ्लोरेसेंट टेस्ट किया जाता है टीन के लिए, कुछ आयरन निकेल कॉपर एंटीमोनी बिस्मथ इसके लिए स्पेशल कुछ टेस्ट है, एल्यूमिनियम के लिए स्पेशल टेस्ट है, और एमोनियम के लिए भी कुछ स्पेशल टेस्ट है। तो दिस ऑल आर द ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। नेक्स्ट हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल देखेंगे। उसमें एक होता है कि एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, इस टाइप का जो है सल्फेट, थायोसल्फेट, इस तरह का जो एनाउंस है उसका प्रिलिमिनरी आइडिया हम लोगों को मिल सकता है। उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हीट करेंगे तो कुछ इस तरह का जो एनाउंस है उसका गेस कर सकते हैं। फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है जिसमें क्लोरीन का जो है प्रेजेंस हम लोगों को मिल जाता है। फिर सल्फाइड्स और सल्फेट्स और सल्फर एसिड के लिए टेस्ट है, आयोडीन एजाइड टेस्ट है, और एमोनियम नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए कुछ टेस्ट है जो हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोगों को लगभग जितना एनाउंस रहता है उसका एक गेस हम लोग कर सकते हैं। अब कुछ वेट टेस्ट करेंगे एसिड रेडिकल। तो वेट टेस्ट करने के लिए क्या करना है कि सैंपल अगर वाटर सॉल्युबल है तो इट्स ओके, अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो सॉल्ट मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम लोग डिस्टिल वाटर के साथ 5 और 10 मिनट बॉयल करेंगे। और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को अगर फिल्टर कर लेंगे तो जो फिल्ट्रेट मिलेगा उस फिल्ट्रेट से हम लोग एसिड रेडिकल का जो टेस्ट है वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब है वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। इस केस में क्या होता है, कुछ ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जितना कैटायंस है, और स्पेसिफिक रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करके उसका प्रेसिपिटेशन किया जाता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएजेंट जो है, कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना होता है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, और उसके मतलब मदद से हम लोग ग्रुप केमिस्ट्री में सेपरेट कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। पहला जो है वो ग्रुप 1 है जिसमें हम लोग को कोल्ड डायलूट HCl रिएजेंट के प्रेजेंस में इस ग्रुप एनालिसिस करना होता है, जिसमें हम लोगों को मार्क्यूरस और लेड और सिल्वर इसके बारे में जानकारी मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रुप 2A एंड B जो कॉपर एंड आर्सेनिक ग्रुप कहा जाता है, जिसमें बेसिकली ग्रुप रिएजेंट होता है H2S इन हॉट डायलूट HCl। तीसरा जो ग्रुप है जो है आयरन ग्रुप है, जिसमें एक्चुअली डायलूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट कराया जाता है, और जिसमें एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन ये तीनों का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। चौथा जो है दैट इज ग्रुप 3B, दैट इज जिंक ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, H2S पास करके एमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में और एमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में इस ग्रुप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप 4 कैल्शियम ग्रुप, जिसमें हम लोगों को सैचुरेटेड एमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन और डायलूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करना होता है, और जिसके दौरान हम लोग कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम के कैटायंस को निकाल सकते हैं। और द लास्ट दैट इज ग्रुप 5 दैट इज एल्काली ग्रुप।
इसके केस में कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता है, जिसमें एक्चुअली सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम और एमोनियम रहता है। अब अगर हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, वेट टेस्ट के लिए, वो है कि पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जो सैंपल दिया गया है उसको अगर सेक एंड बॉयल करके डिस्टिल वाटर से फिल्ट्रेट कर लेंगे तो हमारा एक सॉल्यूशन 1 वाटर एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर उस सॉल्यूशन का थोड़ा अमाउंट हम लोग अगर इवापोरेट करने के बाद उसमें अगर कुछ रेसिड्यू मिलता है तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन को जो है बेसिक रेडिकल के लिए एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें जो रेसिड्यू रहेगा उस रेसिड्यू को फिर अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl से हीट करके बॉयल करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक फिल्ट्रेट रहेगा जो HCl एक्सट्रैक्ट कहेंगे, वो एक्चुअली सॉल्यूशन 2 होगा। नेक्स्ट जो रेसिड्यू पार्ट मिलेगा उसको हम लोग साइमल्टेनियसली एक्वा रिजिया से पहले बॉयल करेंगे, इवापोरेट करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन से बॉयल करेंगे, फिर इवापोरेट करेंगे, फिर डायलूट HCl से हीट करेंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा फिर उसको फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट होगा उसको हम लोग HCl एक्सट्रैक्ट जो है उसके सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसके साथ मिक्स करके एनालाइज करेंगे और जो रेसिड्यू पार्ट रहेगा दैट विल बी द इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको हम लोग इनसॉल्युबल ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है कि कैटायंस और को कैसे ग्रुप में हम लोग ग्रुप रिएजेंट के एग्जिस्टेंस में सेपरेट करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम लोग ग्रुप रिएजेंट, पहला ग्रुप रिएजेंट HCl जो है ग्रुप 1 के लिए वो अप्लाई करेंगे तो व्हाइट रेसिड्यू कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड का जो व्हाइट रेसिड्यू है वो आ जाएगा, तो हम लोग को अगर ये मिलेगा तो उसमें ग्रुप 1 प्रेजेंट है। अब जो फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट को फर्दर हम लोग क्या करेंगे, H2O2 से ट्रीटमेंट करेंगे, फॉलोड बाय pH एडजस्टमेंट करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और उसमें H2S पास करेंगे। तो अगर उसमें सल्फाइड का प्रेसिपिटेट आता है तो दैट द रेसिड्यू विल बी ट्रीटेड फॉर ग्रुप 2A एंड B। फिल्ट्रेट जो मिलेगा वो फिल्ट्रेट को नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, H2S को बॉइल्ड करके निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा HNO3 देके और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो इस केस में अगर हमारे पास अगर जो रेसिड्यू होगा वो रेसिड्यू रह जाएगा ग्रुप 3A के एनालिसिस में और जो फिल्ट्रेट होगा वो फिल्ट्रेट वो हो जाएगा फर्दर ग्रुप एनालिसिस के लिए, जैसे 3A, 4 एंड 5 के लिए। नेक्स्ट वो जो फिल्ट्रेट सॉल्यूशन मिला उस फिल्ट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, थोड़ा बॉयल करेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग H2S पास करेंगे। अगर उसमें कुछ रेसिड्यू मिलता है तो दैट विल बी द इंडिकेशन फॉर ग्रुप 3B एलिमेंट्स, तो उसके केस में हम लोग ग्रुप 3B का जो एनालिसिस है वो करेंगे। एंड जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसमें को फिर हम लोग इवापोरेट कर लेंगे 1/4 पोर्शन और उसके बाद फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सैचुरेटियम अमोनियम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे और वो डालने के बाद जो रेसिड्यू होगा कार्बोनेट रेसिड्यू अगर वो मिलता है तो उसको हम लोग ग्रुप 4 का जो एनालिसिस है उसमें ग्रुप 4 का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है ग्रुप 4 का जो कैटायंस है वो प्रेजेंट है और जो फिल्ट्रेट मिलेगा दैट विल बी ट्रीट फॉर ग्रुप 5 एलिमेंट्स। तो हम लोगों को जितना रेसिड्यू और लास्ट में फिल्ट्रेट मिलेगा हम अलग से उसको ग्रुप रिएजेंट के यूज से बेसिक रेडिकल्स को निकालेंगे। ठीक, तो अब हम लोग कुछ केस स्टडीज देखेंगे जिसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ रिजल्ट आया, कुछ इंडिकेशन आया ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट के बाद, ठीक है, और हम लोग कॉन्फर्मली जान रहे हैं कि मेरा जो सैंपल है उसमें मान लीजिए कि अमोनिया बेसिक रेडिकल पे है और क्लोरीन एसिड रेडिकल पे है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में, ठीक है, सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे, तो लिखने का जो है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट डेट डाल देंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर और एक्सपेरिमेंट नेम डालेंगे यहाँ, जैसे आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स इन ए गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट IX। तो इसका हम लोग पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो किए थे, जैसे स्टेट क्या है, टेक्सचर क्रिस्टलाइन, कलर व्हाइट, ऑर्डर ऑर्डरलेस,
सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल, ये सब लिख देंगे। उसके बाद ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स, वो भी लिख देंगे। उसमें क्या क्या किए थे कि हीटिंग इन ए टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब किए थे, तो उसमें क्या हम लोगों को मिला कि व्हाइट सबलिमिट मिला। तो व्हाइट सबलिमिट के केस में हम लोगों को क्या क्या हो सकता है, एमोनिया हो सकता है, मार्क्यूरस हो सकता है, मार्क्यूरिक हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है और एंटीमोनी हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। अब जब व्हाइट सबलिमिट फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों को सोडा लाइम टेस्ट किए हम लोग, तो वो भी लिख देंगे कि सोडा लाइम टेस्ट किए, जिसमें ये मिक्सचर ऑफ 1:2 कंपाउंड एंड सोडा लाइम वाज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो उसमें अगर पांजेंट स्मेल अगर अपियर हुआ हो तो उसको हम लोग नोट कर देंगे कि पांजेंट स्मेल गैस अपियर्ड व्हिच टर्न्स नाइट्रेट पेपर ब्लैक, तो मे बी अमोनियम प्रेजेंट। नेक्स्ट हम लोग स्पेशल कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर अमोनिया करेंगे। उसमें क्या है एक्सपेरिमेंट, aqueous solution of the sample boiled with NaOH in a test tube and a paper with Nessler reagent was placed over the test tube। तो ये करने के बाद हम लोगों को जो पेपर जो है नेस्लर रिएजेंट में मिलाया हुआ पेपर, वो क्या है ब्राउन हो गया है, तो वो लिख देंगे, तो एमोनियम प्लस। नेक्स्ट हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या है कि सैंपल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो हीट किए हैं वो लिखेंगे। उसमें स्पॉन्जेंट स्मेल आया, जो अमोनिया मॉइस्चर जो ग्लास रॉड है उसको व्हाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो मे बी क्लोरीन प्रेजेंट। दूसरा जो है कि कोमिल क्लोराइड टेस्ट, a mixture of given sample K2Cr2O7 and concentrated H2SO4 was heated in a dry test tube। तो वो अगर हीट करेंगे और उसमें अगर ब्राउनिश रेड वेपर ऑफ CrO2 Cl2 अपीयर्ड हो रहा है तो मे बी क्लोरीन माइनस प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है वो स्पेशल कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर Cl माइनस है, वो क्या है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड टेस्ट है। उसमें क्या है 0.2 ग्राम ऑफ गिवन सैंपल वाज हीटेड इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब विद MnO2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उसमें अगर ग्रीनिश येलो गैस इवॉल्व होता है व्हिच टर्न्स KI स्टार्च पेपर ब्लू, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि Cl माइनस कन्फर्म। नेक्स्ट जो टेस्ट किए थे वो है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, जो है टू एक्वास सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सैंपल वाज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 एंड व्हाइट प्रेसिपिटेटर फॉर्म व्हिच वाज insoluble अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन माइनस कन्फर्म। अब कंक्लूजन पे लिखेंगे hence the given sample contains ammonium plus as cation and chlorine minus as anion, the given salt is ammonium chloride। दूसरा केस अगर जिसमें हम लोगों को अगर बेसिक रेडिएट बेरियम 2 प्लस का जो है वो टेस्ट अगर पॉजिटिव मिला है और एसिड रेडिकल NO3 माइनस का टेस्ट पॉजिटिव मिला है, तो इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके केस में पहले डेट डालेंगे, उसके बाद अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंटल नंबर 2 है तो 2 लिख देंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे कि सॉलिड सैंपल है, टेक्सचर है, कलर व्हाइट है, ऑर्डरलेस है और सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद पहले ड्राई टेस्ट जो किए थे वो लिखेंगे कि ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल में हीटिंग इन ए चारकोल ब्लॉक किए थे और जिसमें हम लोगों को कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था वो भी लिख देंगे। टू ए लिटिल सैंपल ऑफ द गिवन कंपाउंड वाज हीटेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम इनसाइड द चारकोल ब्लॉक विथ सोडियम कार्बोनेट। उसमें व्हाट इन्फ्यूजिबल रेसिड्यू फॉर्म्ड हुआ था हॉट कंडीशन में, तो उसमें मे बी बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सिलिकॉन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या है कि कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट जो किए हैं वो भी लिख देंगे कि द व्हाइट इन्फ्यूजिबल मास वाज कूल्ड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड देन हीटेड स्ट्रांगली इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम विथ 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें ग्रे मास फॉर्म्ड हुआ है, मे बी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम प्रेजेंट है। अब फ्लेम टेस्ट में देखेंगे कि फ्लेम टेस्ट में हम लोगों को जो मिला है कि मिक्सचर ऑफ द गिवन सैंपल विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन ए वाच ग्लास वाज टच्ड बाय डिपिंग a clean platinum wire into this paste and introduce the wire into the non-luminous flame। ऑब्जर्वेशन जो मिला है वो लिखेंगे कि यूलिस कलर फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड इन naked eye which appeared as bluish green when seen with a cobalt blue glass। तो इन्फरेंस में लिखेंगे कि मे बी बेरियम प्रेजेंट है।
अब स्पेशल कॉन्फर्मेशन टेस्ट बेरियम ग्रुप टेस्ट में जो होता है वो करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सैंपल को हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ K2Cr2O7 सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। इओलोइस प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और उसमें क्या हुआ था, उसको कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिजोल्व करने के बाद ड्राई करेंगे, फिर जो रेसिड्यू मिलेगा उसको अगर फ्लेम टेस्ट में देखेंगे कि एप्पल ग्रीन फ्लेम दे रहा है, तो बेरियम कॉन्फर्म्ड है। अब हम लोग ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स जो है वो लिख देंगे। वो क्या है कि पहले हम लोग ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग किए थे विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 to a 0.2 gram of the given sample was heated in a dry test tube with 1 cc of concentrated H2SO4 with copper turning. ब्राउन कलर इंटेंसिफाइड फ्यूम्स ऑब्टेंड हुआ था और मे बी ये नाइट्रेट है। अब दूसरा टेस्ट जो है सल्फानिलिक एसिड अल्फा नेप्थाइल एमीन टेस्ट, उसको स्पॉट टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या किए थे कि इन ए स्पॉट प्लेट ए पिंच ऑफ सॉलिड सैंपल वाज रब्ड विथ ए ग्लास रॉड आफ्टर एडिशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ सल्फानिलिक एसिड एंड अल्फा नेप्थाइल एमीन। तो रेड कलर अपीयर हुआ था व्हिच आफ्टर एडिशन ऑफ जिंक, तो नाइट्रेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो है स्पेशल कॉन्फर्मेशन टेस्ट फॉर नाइट्रेट, इसमें क्या किए थे, जो रिंग टेस्ट है उसमें टू एक्वास सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सैंपल वाज टेकन विथ 1 cc freshly prepared FeSO4 and then concentrated H2SO4 is cautiously added holding the test tube in a slightly inclined position. ऑब्जर्वेशन में क्या मिला था कि ब्राउन रिंग फॉर्म्ड बिटवीन द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड, तो इन्फरेंस में लिखेंगे कि नाइट्रेट कॉन्फर्म। और कंक्लूजन अब आ गए हैं, तो कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे हिंस द गिवन सैंपल कंटेन्स बेरियम 2+ एज कैटायन एंड नाइट्रेट एज एनायन, द गिवन सॉल्ट इज बेरियम नाइट्रेट। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगला वीडियो में हम 4 रेडिकल्स जो है उसको लेके आएंगे कि अगर सॉल्ट मिक्सचर है तो उसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे। और कैसा लगा आप आपका ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा, और हेल्पफुल अगर हुआ होगा तो आपके दोस्त के अंदर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अंत में यही कहेंगे, स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू आस्क ए मॉक टेट। थैंक यू वेरी मच।